और बात सूरजपुर की करेंगे एक बार फिर से। लॉकडाउन के समय सीमा को यहां पर बढ़ा दिया गया है। दरअसल जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले को 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन किया गया था। वहीं लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण के मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा ने आदेश को संशोधित करते हुए कंटेनमेंट जोन की समय सीमा 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर दिया। वहीं 19 अप्रैल से अति आवश्यक सेवाओं के अलावा अब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक स्ट्रीट वेंडर गली मोहल्लों में सब्जी, फल, खाद्य तेल, चावल, दाल जैसे ग्रोसरी के सामान बेच पाएंगे। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन का 6वां दिन है और यह लॉकडाउन जो है आगे अभी और भी जारी रहने वाला है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सूरजपुर कलेक्टर ने पहले ही 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया था, कंटेनमेंट जोन बनाकर जिले को। ऐसे में लेकिन कल जो अब आदेश में संशोधन करते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें अब 26 अप्रैल तक यह कंटेनमेंट जोन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन इस समय सीमा में इस आदेश में जो नया विशेष है वो ये है कि जो सब्जी व्यवसायी हैं, जो किसान हैं, सीधे किसान से सब्जी व्यवसायी सब्जी की सप्लाई कर सकेंगे कॉलोनी, गली मोहल्लों में स्ट्रीट वेंडर के रूप में, ठेला व्यवसायी के रूप में। जो ठेला व्यवसायी होते हैं वो सब्जी और साथ में ग्रोसरी के आइटम जैसे खाद्य तेल, नमक, चावल, दाल ऐसे सामग्रियों को भी सुबह 6 बजे से 12 बजे तक गली मोहल्लों में पहुंचाया जाएगा, लेकिन स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से। ऐसे में ये आदेश के जो नियम है ये कल 19 अप्रैल से ही लागू होंगे। लिहाजा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर लगातार कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की रफ्तार कब तक कम होती है सूरजपुर जिले में, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और बात कांकेर की। कांकेर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 2 लोगों की कोरोना से मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की। पिछले 24 घंटे में जिले में 246 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,228 पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,682 हो गई। बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब लोगों में डर समाने लगा। वहीं प्रशासन ने भी इसकी रोकथाम के लिए कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मुंगेली जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है। लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। 24 घंटे में जिले में 406 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राहत की बात यह कि 118 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 2,687 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक जिले में 46 लोगों की मौत भी कोविड महामारी से हुई है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिले में कड़ाई से लॉकडाउन जारी है। और कोरबा में टोटल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर दिन रात ड्यूटी कर रही है, ताकि लोगों की जान कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन शाम होते ही कुछ रईस-ए-ज़ादे घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस भी लगातार जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। वहीं बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने के उद्देश्य से पुलिस कान पकड़कर तौबा और उठक बैठक करा रही है। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कर लोगों को हिदायत दी जा रही है, जिसके बाद भी कुछ रईस-ज़ादे साइकिलिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस ने सबक सिखाया, खूब सबक सिखाया और मौके पर ही कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। साथ ही 1 दर्जन से अधिक युवकों से 500 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। वसूल हुआ है। एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन से यहाँ कंटिन्यू चेकिंग जारी है। कुछ लोग जो है साइकिलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं और इवनिंग वॉक करते हुए पाए जा रहे हैं, उनको चालान किया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। और कुछ लोग जो है तफरीह करने के नाम से जो निकल जा रहे हैं उनको भी यहाँ सजा दिया जा रहा है और चालान किया जा रहा है और इस प्रकार से कार्रवाई न करने की हिदायत दी जा रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा हुई और राज्यों से मिले सुझावों पर भी चर्चा की गई। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वैक्सीनेशन पर भी विशेष चर्चा की गई। टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया। प्रदेश में संक्रमण के दर पर भी चर्चा की गई है। इसी तरह से रेमडेसिविर इत्यादि के भी जो हमारे ऑर्डर्स हैं ये भी कहीं रुकने नहीं चाहिए सर।
तो चाहे गृह विभाग के माध्यम से या आपके माध्यम से या फार्मास्यूटिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से ये भी बंदिश नहीं होनी चाहिए कि कोई राज्य दूसरे राज्य के ऑर्डर को रोक दे। अगर उनके कमिटमेंट्स हैं तो उसको पूरा करना चाहिए सर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सजगता और सतर्कता बरतने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना से जंग जारी है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और विशेष सावधानी बरतें। वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना की जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना की संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है और ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि शासन द्वारा प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आवश्यक रूप से पालन करें और सावधानी रखें। और ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं। जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आएं और जो भी हो सके अपने आप उनकी जान बचाने में जो भी मदद कर सके, ये बहुत बड़ी आपकी समाज की सेवा, मानव की सेवा होगी और राष्ट्र की सेवा होगी। रायपुर के चोपड़ी नाका स्थित राजधानी अस्पताल में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच चुकी है। शनिवार को अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की वजह से कल 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक शख्स ने आज दम तोड़ा। 4 लोगों की दम घुटने से और एक शख्स की जलने से मौत हुई। गौरतलब है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल के आईसीयू में आग लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस समय वार्ड में करीब 50 लोग भर्ती थे। हादसे के बाद वहां भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उधर सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई।